हाय गाइस, आज हम लोग टॉक्सिक पीपल के बारे में डिस्कस करेंगे, उनसे डील कैसे करें या नेगेटिव पीपल से कैसे डील करें। सो ये बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत वैरायटी के टॉक्सिक पीपल आपको लाइफ में मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वो टॉक्सिक पीपल के जो मैसेजिंग में सबसे पहले सिंपलेस्ट वाला करते हैं। बहुत वैरायटी के आपको मैसेजिंग में लोग मिलेंगे। वो बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल हाँ हाँ मैं करता हूँ, फिर मैसेज में रिप्लाई नहीं करेंगे। या मान लीजिए आपने कुछ बोला कि हमारा ये बिजनेस है, इसमें आप आइडिया दीजिए, हाँ हाँ बोलेंगे फिर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आपका अटेंशन चाहिए। या कुछ लोग बोलेंगे हाँ हाँ मैं करता ही नहीं, और मतलब मान लीजिए फिजिकली आपसे मिले तो उन्होंने बोला हाँ हाँ करेंगे, पर जैसे आपने रिप्लाई किया उससे रिलेटेड मैसेज में कोई रिप्लाई नहीं। सामने आपके बहुत अच्छा फ्रेंडली बिहेव किया, बट बैक ऑफ द माइंड मैसेज में 1% भी रिप्लाई नहीं किया। इवन लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है। जब हम लोग डेट के लिए पूछते हैं नंबर तो दे देते हैं, बट उसके बाद जब हम डेट के लिए पूछते हैं देन दे वैनिश, कोई रिप्लाई नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम पूछते हैं कि भाई आप हमारा ज्वाइन करेंगे या बिजनेस लेंगे, तो वो जवाब नहीं देते। या कई लोग फिजिकली करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है फिजिकली में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वर्बली तो मैं आपको कुछ भी बोल दूं वो आपको हर्ट नहीं करेगा जब तक कि आप चाहे ना हर्ट होने को, बट फिजिकली अगर आपको कोई मार रहा है तो डेफिनेटली वहां पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो 2-3 चीज़ें, जब आपको कोई थ्रेटन कर रहा है, सो आपसे मिलने के बावजूद इमीडिएटली उसको समझ जाना चाहिए कि मेरे साथ मेस करने पे आपको भारी पड़ेगा, इट विल बी अ बैड आइडिया। उसके मन में ये डर पैदा हो जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग ना धीरे धीरे लाइन क्रॉस करते हैं, और अगर आपने लाइन क्रॉस करने से पहले ही वो बाउंड्री सेट नहीं की तो वो और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए पहले ही सेट कर देने का बोल के कि मुझे ये सही नहीं लगा, या उसको पोलाइटली बता देने का, ताकि उसके माइंड में बैठ जाए कि मुझे ये सही नहीं लगा। सो ये बहुत ज़रूरी है। आपको अपना जो रिस्पेक्ट है वो कायम रखना है। जहां आपने कुछ ऐसी चीज़ बोल दी जिससे आप ही का रिस्पेक्ट चला गया, या आपने बाउंड्री सेट नहीं की, वहां पर लोग आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, आपके ऊपर मजाक उड़ाएंगे, खिल्लियां उड़ाएंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है। जहां फिजिकली हो रहा है, कई बार क्रिमिनल लोग हो गए या क्रिमिनल माइंड के, लीगली नहीं है बट क्रिमिनल हो गए, उनके साथ आप कैसे डील करोगे? वहां पे आप गले लगाओगे या भीख मांगोगे? उनके साथ आप भीख भी मांगोगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पता है क्या, उनका माइंड क्रिमिनल है। क्रिमिनल को आप कैसे समझा सकते हो? उधर पे आपको डराना पड़ेगा बहुत तरीके से, मैनिपुलेशन से, या हो सकता है अगर आपने ट्रेनिंग ली हुई तो फिर आप गन से, या नॉट इवन गन, फिजिकली आप डरा सकते हो उन्हें। समझ रहे हैं आप? ये तो बात हो गई मतलब जो फिजिकली आपको हैरास कर रहा है। फिजिकली आप वर्बली भी डरा सकते हो उस फिजिकल जो हैरास करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे संत बन के कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? अब बात रही अगर कोई रिप्लाई ना करे तो उसमें सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन क्या है, या आपको बुरा भला कह रहा है तो आपका क्या स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें वो है। देखिए, वो आपको बुरा भला कह रहा है या रिप्लाई नहीं कर रहा है, उसका मोटो क्या है? मेनली कि आप इफेक्ट हो जाए। पर अगर आप दिखा देंगे कि आप इफेक्ट नहीं होते, रिस्पेक्टिव ऑफ तुम कुछ भी कर लो, मान लो आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसको उसने रिप्लाई नहीं दिया, बट अगर आप उस पर इफेक्ट होकर रिप्लाई बैक आपने कर दिया कि आप मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर, तो उसके लिए वो जीत होगी। पर अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन पूछा आपने और उसने रिप्लाई नहीं किया, अब कुछ नहीं है। द स्ट्रॉन्गेस्ट नेगोशिएटिंग पोजीशन इज, आप बात ही मत करिए, बस भूल जाइए। उससे ज्यादा पावर वो कुछ नहीं कर सकता। तब उसको ज्यादा बुरा लगेगा कि उससे ज्यादा वो क्या कर सकता है। उसने रिप्लाई नहीं किया, उसके बाद आपने बंद ही कर दिया बात करना कंप्लीटली, उसको इतना बुरा लगेगा ना कि इसको फर्क ही नहीं पड़ा। या वर्बली भी अगर आपको सामने भी वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि इग्नोर, कंप्लीटली बैक ऑफ, भूल जाओ उस चीज को। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग यू कैन डू। ये हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। सामने कोई नेगेटिवली डील कर रहा है वर्बली, उसको आप बातचीत में बोल सकते हैं, या अगर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। पर एक और चीज समझिए आप, टॉक्सिक पीपल ही नहीं, हर बंदा ना कोई मोटो के लिए आपसे बात करता है। स्पेसिफिकली टॉक्सिक पीपल ज्यादा। टॉक्सिक पीपल का जो मोटो होता है, अगर आपने उसको पकड़ लिया, जैसे मान लीजिए आप अपने आप को ही अगर आप जज कर ले कि आप किस लिए कर रहे हैं, तो आपको वो कंट्रोल कर सकता है। उसी तरह अगर आप उस बंदे को समझ जाएं, टॉक्सिक बंदे को, उसका लाइकिंग, उसकी पसंद समझ जाए, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके पसंद, जैसे मान लीजिए टॉक्सिक पीपल का कोई टॉक्सिक है, पर उसको फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग का बहुत शौक है, तो आप ड्रिंकिंग के थ्रू उसको वीकनेस को पकड़ सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो टॉक्सिक पीपल। हाँ, एक और चीज, अगर आप ऑफिस में एक जगह वर्क कर रहे हैं इमीडिएटली, और वहां पे आपको पता है टॉक्सिक बॉस है या वो है, तो अगर आप पैसा ज्यादा भी कमा रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे अगर आप छोड़ सकते हैं जॉब, या उधर से कहीं और जा सकते हैं, तो आई वुड एनी डे सजेस्ट कि आप वो जॉब छोड़ दें और अच्छी जगह जॉब ले। भले कम पैसा मिले, आप जॉब ले, क्योंकि इमोशनली, मेंटली आपका बहुत बेकार हेल्थ होगा वहां पे। बट एज वी से हेल्थ इज वेल्थ। पर अगर ऑप्शन है नहीं, तो आपको कुछ ना कुछ तरीका समझाना होगा कि आप
रेजिग्नेशन दे सकते हैं, आप डरा सकते हैं। अगर ये तरीका वर्क नहीं करता है तो प्यार प्यार से आप दूसरे के थ्रू उनको डरा सकते हैं, उनका वीकनेस पकड़ के उस पर खेल सकते हैं। अगर आप ये जॉब क्विट नहीं कर सकते तो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, टॉक्सिक पीपल होते हैं ना, उनको आप पॉजिटिव पीपल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आप ही हारोगे। आप समझ रहे हो? अभी जैसे कई बार ऑफिस में ऐसे होते हैं कि वो लीगली क्रिमिनल नहीं होते, बट अगर आप देखोगे उनका माइंड क्रिमिनल जैसा होता है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे लोगों से आप कैसे डील करोगे? क्योंकि अगर आप डील करने भी जाओगे, ये लोग उसी तरीके से सोचेंगे कि उनका फायदा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हो, आपको बुरा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपके आजू बाजू फ्रेंड्स को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसीलिए टॉक्सिक पीपल का सबसे बड़ा मतलब तरीका यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर देम। आपको इफेक्ट नहीं होना है, कुछ भी वो कर ले, जब तक कि वो फिजिकली या कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे रियली आपको इफेक्ट हो, वहां पे तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, पर उसको छोड़ के आपको दिखाना ही नहीं है। ऑफिस से आप क्विट कर ले तो बेटर है। और जहां तक बात रही मिलने की, मिलने में भी कोई कोई लोग ना, जब ग्रुप में हम रहते हैं तो कोई ना कोई नेगेटिव पर्सन होता है, उसको भी अपना लेवल दिखाना जरूरी है स्टार्ट में ही, क्योंकि वो बहुत बढ़ जाएगा। कई बार क्या होता है इन ग्रुप ना, अगर आपका ग्रुपिज्म तगड़ा है तो आप टॉक्सिक पीपल को भी कॉर्नर कर सकते हैं। तो ग्रुपिज्म, यूनिटी इज ऑल्सो अ पावर, रिमेंबर दैट। तो अगर कोई आप सोच रहे ग्रुपिज्म से कोई पावर नहीं होता, अगर मान लीजिए 8 लोग हैं, आपके साथ 7 लोग हैं, सो डेफिनेटली टॉक्सिक बंदा अगर कोई है उसको आप इरेडिकेट कर सकते हैं ग्रुप के थ्रू, या उसको पर्सनली बोल के डरा के। कुछ कुछ लोग होते हैं जो सोचते नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, बहुत एक्सट्रीम केस के, वो लोग क्या होता है सीधा मुंह पे बोल देते हैं। दे डोंट नो द लिमिट्स, उनको ये नहीं पता कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कहाँ स्टॉप लेना है। तो उसके लिए भी आपको उनकी तरह बनना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते तो आप भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दीजिए, या ग्रुप के थ्रू बुलवा दीजिए। बट आपको जैसे कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू गो अबाउट। सो इसीलिए कभी आप कंट्रोल ना हो, याद रखिए स्ट्रॉन्गेस्ट नेगोशिएशन पोजीशन इज इग्नोर। अगर आप इग्नोर कर सकते हैं तो, विदाउट रिप्लाइंग अ वर्ड और कॉलिंग। लोग सोचते हैं अगर मैं कॉल कर दूंगा या एक रूड रिप्लाई कर दूंगा तो बहुत पावरफुल हो जाएगा। नहीं, सबसे पावरफुल ये होता है कि अगर आपका क्वेश्चन में उन्होंने आंसर नहीं भी दिया तब भी आप उसे कंप्लीटली इग्नोर करें। सो गाइज, यही तरीका है टॉक्सिक पीपल को डील करने का, नेगेटिव पीपल को डील करने का। अगर नेगेटिव ज़्यादा ही आपको हर्ट कर रहा है, आपको भी हर्ट करना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि आप संत रहेंगे, प्यारे रहेंगे तो वो एक दिन चेंज हो जाएगा और वो भी संत बन जाएगा, या आपको फिजिकली मार रहा है तो आप संत बन के उसको समझाएंगे तो वो शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। लोहे को लोहा काटता है, आपने सुना है। सो आपको वो करना ही पड़ेगा गाइज, वरना आप बुरी तरह अपने आप को इफेक्ट करोगे और उनको भी इफेक्ट करोगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि फिजिकली आप जो है हेल्दी फूड्स खाइए, हेल्दी स्लीप लीजिए और वर्कआउट करिए। उससे भी आपके माइंड में काफ़ी पॉजिटिविटी आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद नेगेटिव होते हैं और हमें दूसरे लोग बहुत नेगेटिव लगते हैं, जबकि वो होते नहीं हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हम खुद नेगेटिव इतने ज़्यादा हो गए कि हमें चिड़चिड़ापन, दूसरे की दुनिया में सब नेगेटिव लगते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये 3 ही चीज़ से हो सकता है। या तो आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है, या आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, या आप वर्कआउट नहीं कर रहे। वर्कआउट से आपका केमिकल रिलीज मेंटली होता है पॉजिटिविटी का, जिससे आप पॉजिटिव फील करते हैं। सो इस वजह से ये तीनों में आप बहुत ध्यान रखिए। ये तीनों को ध्यान रखने के बाद अगर कोई आपके साथ टॉक्सिसिटी या नेगेटिव कर रहा है, सबसे बेस्ट होता है कंप्लीटली कट ऑफ विद दैट पर्सन। ओके, कंप्लीटली कट ऑफ। अगर उसके बाद ऑप्शन नहीं तो देयर आर अदर वेज, जैसे मैंने आपको बताया, आपको फाइट बैक करना पड़ेगा फिजिकली या जैसे भी, एंड देन यू हैव टू गो अबाउट इट। सो आई होप गाइज मैंने आपको क्लियर कर दिया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो भी मैं डाल दूंगा। सो गाइज, लड़कियां हो या लड़के, डीलिंग का तरीका नेगेटिव पीपल और टॉक्सिक पीपल के साथ यही है। थैंक यू, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।